हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड की साइड से कल ही आपकी डेट्स डिसाइड की गई है। एग्जामिनेशन स्केड्यूल जो है वो क्या किया गया है, वो बताया गया है। कब आपके क्लर्क का एग्ज़ाम होगा, कब आपका ट्रैफिक इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होगा। आपके वेरियस पोस्ट कोड्स के लिए बताया गया, 22 पोस्ट कोड्स के लिए आपके एग्ज़ाम डेट्स डिसाइड की गई है। अब एग्ज़ाम आ रहे हैं तो मेन फोकस क्या रहता है कि उनका सिलेबस क्या रहेगा। अब इस वीडियो में हम क्लर्क का जो आपके 2 पोस्ट कोड के लिए एग्ज़ाम्स हैं 839 एंड 887, तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस रहेगा इनका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। आपका जो क्लर्क का 839 के लिए है, तो ये वाला जो आपका पोस्ट कोड है इसमें आपकी डीसी ऑफिस सिरमौर के लिए है 6 पोस्ट जो वेकेंट है, एंड 7 पोस्ट आपकी डीसी ऑफिस कुल्लू के लिए जो है वो वेकेंट है। तो आपका इसमें जो आपका पोस्ट कोड 839 में टोटल वैकेंसीज कितनी है, 13 है, एंड आपका 887 में 19 वैकेंसीज है, और 887 आपका डीसी ऑफिस चंबा के लिए क्लर्क की पोस्ट भरी जानी है। अब इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। सेम ऑब्वियसली बात है, सेम पोस्ट के लिए है तो सिलेबस सेम ही रहेगा। तो हम इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। जो आपका ये सिलेबस मैं आपको बताऊंगी, ये एनालाइज करके बनाया गया है। जो अमाउंट ऑफ क्वेश्चन नंबर्स होते हैं जो आपका, वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं रहते। अगर मैं बोलूँगी 20 है तो वो कभी भी 20 नहीं रहेंगे, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। बट आपको क्या जो मेन टॉपिक्स है, वैसे तो आपको छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। अब आपको पता है जैसे आपका JOA का एग्ज़ाम हुआ था, उसका लेवल जो था वो बहुत ही ज़्यादा हाई सेट किया गया था। आपको छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, बट मेन फोकस किन सब्जेक्ट्स और किन टॉपिक्स को देना है वो आपको खुद एनालाइज करना है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे, उनको देखो, उनको एनालाइज करो। और प्रिडिक्ट तो हम उनसे भी नहीं कर सकते कि कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, बट हाँ एक अच्छी लेवल की तैयारी ज़रूर कर सकते हैं। बात करते हैं आपके सब्जेक्ट्स की। जो आपकी जनरल इंग्लिश होती हैं वो 20 क्वेश्चंस वो तो फिक्स्ड है आपके, और जनरल हिंदी के भी आपके 20 क्वेश्चंस फिक्स्ड है। एवरीडे साइंस से अभी भी आपका पोस्ट कोड 803 का एग्ज़ाम हुआ था क्लर्क का। उसको भी आप एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत रीसेंट एग्ज़ाम है, तो आप उसको एनालाइज करके देख सकते हैं कि किससे कितना क्वेश्चन पूछा जाए और किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप उससे एनालाइज कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं वो 803 वाला क्लर्क का एग्ज़ाम पूरा सॉल्व करूँगी चैनल पे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं ऐसी वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले पता लगते रहें। आपका जो एवरीडे साइंस है इसमें 15 to 20 क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि जैसे कि आपने अगर वो एग्ज़ाम पेपर देखा होगा, अगर, तो उसमें कम से कम 20 to 21 क्वेश्चन से साइंस से रिलेटेड। ये जो नंबर है कभी 20 हो जाएगा, कभी 15 हो जाएगा, कभी 18 हो जाएगा, तो एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। हाँ, बट अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस तो ज़रूर आएंगे ही आएंगे आपके साइंस सेक्शन से। ठीक है, साइंस में क्या पढ़ना है, आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस देना है, ये आपको मैं आगे वीडियो में बता दूंगी। फिर आपके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस है, 10 to 15 क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैं वो रिसेंट जो आपका क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है उसमें 10 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से आए थे। बट ये जो रेशो है वो वेरी करता रहता है, जैसे मैं आपको बता ही रही हूँ कि ये रेशो जो है ये वेरी करता रहेगा। ठीक है, बात करते हैं HP जनरल नॉलेज की। जो आपकी HP GK हैं वो 20 से 30 मार्क्स की आती हैं, जो उस एग्ज़ाम में 20 मार्क्स की आई थी आपकी। ठीक है, 20 मार्क्स की आई थी, एंड आपको पता है HP बहुत फास्ट है, 20 to 25 मार्क्स की, 30 मार्क्स की तो आराम से आ ही सकती है वो। ठीक है, फिर आपकी आती है इंडियन GK एंड योर वर्ल्ड GK। वर्ल्ड के क्वेश्चंस तो थोड़े कम ही आते हैं आपके, मतलब 5 to 8 क्वेश्चंस मैक्सिमम रख लो, वैसे इतने भी नहीं आते, बट फिर भी हम आपको तो प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। एंड आपको इंडियन GK जो है आपकी, उसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको जो है वो सारे आते हैं। तो आप 18 to 20 क्वेश्चंस आप हिस्ट्री के रख लीजिए। इस वाले एग्ज़ाम में जो आपका रिसेंटली क्लर्क का हुआ था उसमें 20
टू 22 क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी सेक्शन से थे, पॉलिटी के 15 टू 20 क्वेश्चंस होते हैं, एंड इको के 8 से 10 क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, रेशो आपका यहीं पर वेरी करता रहेगा, अगर यहाँ से ज़्यादा आएगा तो किसी एक सेक्शन से कम आएंगे वो क्वेश्चंस, ठीक है। एंड आपके जो करंट अफेयर्स है 10 टू 15 क्वेश्चंस मैक्सिमम आ सकते हैं, ठीक है। इस वाले जो आपका क्लर्क का एग्जाम में जिसकी बात कर रही हूँ 803 की बात कर रही हूँ, उसमें 5 टू 10 क्वेश्चन ही आए थे आपके क्लर्क्स मतलब करंट अफेयर्स से, ठीक है। सो ये रेशो है, ये एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, बट हाँ हिंदी और इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ज़रूर आने वाले हैं। आपके 5 क्वेश्चंस आपको पता है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स के आ सकते हैं, फिर आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस से आते हैं, और फिर आपके क्या आता है, आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, वो आपको आते हैं। तो ये चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, इसको आप अपनी प्रैक्टिस तो कीजिए साइड बाय साइड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड से रिलेटेड है, जिसमें आपकी जनरल जो ये 50 मार्क्स का तो आपको पता ही है हर पेपर में आता ही आता है, तो आप वो 50 मार्क्स का पोर्शन हर पेपर से देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से अगर एक एक क्वेश्चन भी रिपीट तो किए जाते हैं क्वेश्चंस, अपना तैयारी साइड बाय साइड करते रहिए, बट दिन का एक पेपर आप ज़रूर देखिए, तो आपका बहुत ईजिली ये हो जाएगा। इतना टफ भी नहीं डालते पेपर ये जर्नल वाला, कि ये जो आपके जर्नल वाले पेपर होते हैं जिसमें आपके 170 मार्क्स, जिसमें आपके 170 क्वेश्चंस जो जर्नल टॉपिक से है, आपकी जर्नल नॉलेज से आते हैं, उसमें बहुत क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। साइंस के क्वेश्चंस बहुत है, मतलब सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस बहुत रिपीट किए जाते हैं। अब हम कंटेंट की बात कर लेते हैं आपके, जैसे आप देख सकते हैं इसमें हम बात करेंगे आपकी इंडियन हिस्ट्री की, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में आपका जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, आपने बहुत फ्रीक्वेंटली देखा होगा। आप जो भी हमीरपुर बोर्ड का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, वहाँ पर एशियंट इंडिया से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर आपके मिडीवल से भी पूछे जाते हैं, मॉडर्न से भी पूछे जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर से भी पूछे जाएंगे। तो ये आपका जो ओवरऑल है, आपको छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। आपके बुद्धिज़्म से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। एटलीस्ट आप अरिहंत, अगर आप अरिहंत पढ़ते हैं या आप लूसेंट पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं आप बुक, उसको थरली पढ़ लीजिए, उसकी जो वो एक एक लाइन है उसको भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं, एंड हम सोचते हैं ये कहाँ पूछेंगे, या ये चीज़ें हम स्किप कर देते हैं कि बाद में देख लेंगे। वो चीज़ नहीं करनी है, अभी से आप पढ़ेंगे तो बहुत टाइम है आपके पास, तब तक आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम को क्लियर। फिर आपके ज्योग्राफी सेक्शन में वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें आपका सोलर सिस्टम से भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, आपके अर्थ से बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो चीज़ें हैं, एटमॉस्फेयर से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, देन आपकी क्लाइमेट से बनते हैं, हाइड्रोस्फेयर से बनते हैं क्वेश्चंस आपके। फिर आप इंडियन ज्योग्राफी की बात की जाए तो आपकी बहुत सारी क्वेश्चंस आपके मिनरल रिसोर्सेज पे भी बनते हैं आपके, ठीक है। स्टेट एंड यूनियन से भी बन जाते हैं क्वेश्चंस, आपके इकोलॉजी से एंड एनवायरनमेंट से तो बनते ही बनता है एक क्वेश्चन। फिर इंडियन पॉलिटी आपको पता है, जितनी भी आपको इसके लिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आर्टिकल्स थरली पढ़ने हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। फिर आपकी इंडियन इकोनॉमी है, यहाँ पर भी आपको इस चीज़ को भी फोकस देना है। 8 से 10 क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार ज़्यादा भी बन जाता है रेशो, सो ये चीज़ भी आपको इग्नोर नहीं करनी है। थोड़ा थोड़ा रिवीजन हर चीज़ में देनी है आपको, बाकी आपको पता है आपकी कमांड किस सब्जेक्ट में है, आपको किस में कम मेहनत करने की ज़रूरत है और किस में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सो बात करते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपकी फिजिक्स हो गया, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी से भी जो आपका रिसेंट वाला क्वेश्चन पेपर था जो आपका क्लर्क का, उसमें ये वर्क एंड एनर्जी से क्वेश्चन पूछा गया था। रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। साउंड वेव से भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। साथ में आपके केमिस्ट्री में आपके रेडियो एक्टिविटी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। फिर आपके मेटलर्जी वाले, फिर आपके ये जो आपके अलॉयज़ वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये भी पक्का पूछा जाता है, ठीक है। फिर आपके ड्राई आइस से रिलेटेड, केमिकल फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो हम इनको डिस्कस करेंगे। जनरल साइंस की तो वीडियोस में बनाती भी रहूँगी। इनफैक्ट हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सबको प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है। ये इसी के लिए नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसमें आपका जनरल साइंस और जनरल
नॉलेज वाला जो सेक्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है। नॉर्मल भी आपका कोई भी ह्यूमन बोर्ड से रिलेटेड पेपर है तो 50 मार्क्स का तो आपका ये सिलेबस आएगा ही आएगा। फिर बायोलॉजी में आपके बहुत सारे ये लार्जेस्ट लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन, स्किन से रिलेटेड आपके, फिर उसमें आपका केमिस्ट्री में भी आपके जो ये विटामिन्स के जो नेम है, रेवोल्यूशंस है, आपकी जो कलर रेवोल्यूशंस है, हमने ये सारी कुछ डिस्कस किया हुआ है चैनल पे, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर भी पूछा जाएगा यहाँ पर, आपकी कंप्यूटर की नॉलेज भी टेस्ट होगी। ठीक है, फिर आपका ये जनरल नॉलेज जो आपके फर्स्ट एंड वर्ल्ड है, ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती है। बुक्स एंड ऑथर्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। फिर आपके जो स्टेट्स एंड कैपिटल्स वो भी एक टॉपिक रहता है। कंट्री एंड कैपिटल भी एक, करेंसीज भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। अब बात कर लेते हैं हिंदी सेक्शन में। हिंदी सेक्शन में आपका अलंकार, समास हो गया, तत्सम तत्व तत्भव शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, लोकोक्तियाँ होगी आपकी, मुहावरे हो गए, लिंग वचन। सी वैसे तो लिंग वचन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमने जो आपका रिसेंटली जो मैंने एग्ज़ाम देखा है वहाँ पर आपसे ये पूछे गए थे। शुद्ध अशुद्ध तो होते ही है, सही अर्थ का चुनाव भी था उसमें, और संधि भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ये सारे मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ। वैसे तो आपको पता है 10th लेवल का आपका हिंदी का सिलेबस रहता है एंड +2 का आपका इंग्लिश का रहता है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपके प्रीपोजिशंस क्लियर होने चाहिए, वर्ब्स क्लियर होने चाहिए, टेंसेस क्लियर होने चाहिए, एडजेक्टिव्स, ठीक है, एडवर्ब्स, ये सारी चीज़ें। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, स्पॉट दी एरर भी आ जाता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस तो आपका 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। फिर आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स भी आपके 3 से 4 मार्क्स के बन जाते हैं, कई बार एंटोनिम्स भी पूछ लिए जाते हैं। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आपसे 2 से 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीटली करनी है। फिर हम बात करते हैं HPGK की। तो HPGK में आपको पता है आपके जितने भी बेसिक फैक्ट्स हैं, ठीक है, आपको वो सारे याद करने हैं। हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए आपकी। फिर आपकी ड्रेनेज सिस्टम क्लियर होना चाहिए। लेक्स एंड हॉट स्प्रिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉइल मिनरल से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, वैसे इतना नहीं पूछते बट पूछ लिया जाता है। फ्लोरा एंड फौना, फॉरेस्ट कवर कितना है, उसकी परसेंटेज एंड ऑल वो फैक्ट्स में आ जाएगी, वो आपको सारी करनी है आपको कवर। फिर आपके जो जितने भी आपके एनर्जी सेक्टर से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, पहले कौन थे, फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश, वो भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो रहता है, टॉपिक रहता है। फिर आपका ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कब आपका ये HRTC इस्टेब्लिश हुआ था, HPU कब हुआ था, आपकी यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी है आपको सारी क्लियर करनी है, अपना डेट्स सारी होनी चाहिए आपकी। फिर आपके पास जो आपके फर्स्ट स्पीकर थे, ये मतलब जितना भी आपको पॉलिटी, जो आपका हिमाचल पॉलिटी है उसको भी आपको क्लियर करना है। कौन CM कितनी बार बना है, मैक्सिमम नंबर किसने किया है, आपका टोटल एरिया क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम नॉर्मली स्किप कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपको जो आपका डिस्ट्रिक्ट फेयर्स, फेस्टिवल्स जो हो गए वो सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, सो आपकी ये कोई भी आपके पास बुक हो, आपके पास अगर अरिहंत की नो योर स्टेट है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है, आपके पास हिमाचल दर्पण होगी तो हो जाएगा। आपको इतना डेप्थ में तो नहीं पूछा जाता है बट फिर भी, और आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी, अगर आप इसके लिए हिमाचल जीके के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी, पर आपको ऐसे करना है, थरली पढ़ना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये नहीं है कि क्वेश्चन है तो सिर्फ उस क्वेश्चन को पढ़ना है, बट उसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की थोड़ी सी कोशिश करनी है, तो भी आपका आराम से हिमाचल जीके क्लियर हो सकता है। सो आई होप आपको ये पूरा सिलेबस क्लियर हो गया होगा कि छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि लेवल कुछ भी सेट हो सकता है एग्ज़ाम का। ठीक है, आई होप आपको ये जो पोस्ट कोड 839 एंड 887 के लिए जो आपका क्लर्क का एग्ज़ाम था जिसमें 170 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।